अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों में घरों में पाले जाने वाले परिंदे नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, छींकू, रेशा, बलगम और दिक्कत से सांस लेने जैसे मसाइल का शिकार हो सकते हैं। मुतासरा परिंदों की जल्द से जल्द सेहतयाबी के सिलसिले में तैयारशुदा अद्वियात भी मैसर हैं और मुनासिब दामों दस्तयाब होने वाली कुदरती अशिया भी। पोल्ट्री बर्ड्स को इस तरह के मसाइल से निजात दिलवाने के लिए लेमन ग्रास को माकूल तरीन ज़रिया समझा जाता है। खुश्क लेमन ग्रास इस्तेमाल करवाएं और साथ साथ माहौल में भी बेहतरी लाएं। अगर आप अपने परिंदों को ड्राई लेमन ग्रास कहवा देने के आदी हैं तो ये आपकी जानब से एक ज़बरदस्त हिकमत अमली है, क्योंकि इस कहवा का इस्तेमाल दीगर ढेर सी अद्वियात को इस्तेमाल ना करने का बायस बनता है। लेमन ग्रास कहवा की जो मिकदार शेयर की जाएगी, इससे ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करवाना मुज़र सेहत भी हो सकता है, इसलिए बगौर देखने समझने के बाद इसे इस्तेमाल करवाएं। 1 लीटर ताज़ा साफ़ पानी लें, इसमें लेमन ग्रास के 10 टुकड़े डालें। 10 मिनट तक धीमी आंच पे पानी बॉयल होने दें। जब आपको इस तरह की रंगत दिखाई दे तो कहवा को अलग किसी बर्तन में डालकर अपने पास महफूज कर लें, जिसे हम परिंदों को लाहक अमराज और इनकी शिद्दत के हिसाब से इस्तेमाल करवाएंगे। मर्ज़ की शिद्दत कम हो तो प्लास्टिक के साफ बर्तन में 1 लीटर ताज़ा पानी भरें, इसमें 5 सीसी या आधा चम्मच कहवा डालें और मुतासरा चिकन्स को रोज़ाना 8 घंटे लगातार 3 दिनों तक पीने के लिए दें। अगर मर्ज़ की शिद्दत ज़्यादा हो तो रोज़ाना 5 घंटे, लेकिन 3 दिनों के बजाय लगातार 5 दिनों तक इस्तेमाल करवाएंगे। हर 15 दिनों के बाद अलामात के ऐन मुताबिक 3 या 5 दिनों के लिए लेमन ग्रास को इस्तेमाल करवाना ना सिर्फ चिकन्स को नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी, छींकू से निजात दिलवाएगा, बल्कि आप इसे एहतियाती तदाबीर के तौर पे भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगर किसी भी वजह से हमारे कीमती जानदारों का हाजमा खराब हो या फिर इनमें दायमी नज़ला ज़ुकाम की शिकायत दिखाई दें, गर्दन को झटके दें, जिल्द पे फफूंदी की वाज़ेह अलामात नजर आए, तो तब भी लेमन ग्रास कहवा अच्छी चॉइस है। अगर आपके चिकन्स के गुर्दे ख़राब हों और आप उनकी फ्लशिंग करवाने लगें तो फ्लशिंग से पहले इस कहवा का इस्तेमाल गुर्दों की सोजिश कम करने और जिस्म में जरसूमों की नशोनुमा रोकने के हवाले से सस्ती और मुस्बत नताइज वाली चॉइस कहलाएगी। सर्दियों में उन तमाम पहलुओं पे खास तवज्जो रखें जो परिंदों को दबाव में लाकर उनकी जिस्मानी सेहत मुतासर करते हैं। अगर आप अपने परिंदों को तनाव से आज़ाद रखने में कामयाब रहते हैं या किसी वजह से चिकन्स अगर तनाव का शिकार हो भी जाए और आप इन कीमती जानदारों को जल्द से जल्द इस तरह की तशवीशनाक सूरत हाल से बाहर निकालने की महारत रखते हैं, तो यकीनी तौर पे आप बेजुबानों की बेहतरीन देखभाल करने वालों में से एक हैं, क्योंकि तनाव यानी स्ट्रेस खामोशी से दिन ब दिन इन परिंदों की सेहत बिगाड़ रहा होता है। इस वक्त वीडियो में नजर आने वाले चिकन शदीद दबाव, शदीद स्ट्रेस का शिकार हैं। तनाव की बुनियादी वजूहात शेयर करता चलूँ ताकि अगर आपके पास भी बर्ड्स हैं तो वो इस नौबत तक ना पहुँचें। जानदारों को स्ट्रेस का शिकार करने की आम वजह गदला पानी है। जैसे ही परिंदे इस तरह के खड़े पानी तक रसाई हासिल करें या बर्तनों में मौजूद गंदा पानी पीना पड़े तो इसे पीने के बाद जिस्मानी सेहत ख़राब होने के कतई इम्कानात मौजूद रहते हैं। अगर अंडे देने वाली मुर्गियां स्ट्रेस में मुब्तला हो जाएं तो उनके अंडों के दरमियान में उभार, बम्प या दायरा सा दिखाई देता है। रिहाइशगाह के अंदर की जानब बिस्तर पे मौजूद धागे, बहुत ज़्यादा पर बर्तनों की ऐसी गदली सूरत हाल हो तो यहाँ पर रहने वाले परिंदे अपने आप को तनावज़दा समझते हैं, स्ट्रेस का शिकार रहते हैं और ऐसे परिंदों की हरकत और सकनात भी इंतहाई कम होती हैं और सरगर्मियाँ भी। मौसम सरमा में चाहे पानी तक अच्छी तरह से रसाई ना होने के बायस या ठंडा पानी पीने की वजह से या मौसमी तनाव के नतीजे में आपके चिकन्स की हरकत नॉर्मल परिंदों की तरह नहीं रहती। जैसे इस मुर्गी ने बहुत ज़्यादा ठंडक की वजह से एक टांग ऊपर उठाई हुई है। मुर्गियों को तनाव में मुब्तला करने वाले अनासर बैरूनी भी हो सकते हैं और अंदरूनी भी, जैसा कि बाहर से मुख्तलिफ जंगली परिंदों शिकारियों की सूरत में और अंदर से हशरात के बायस आप कैसे शनाख्त करेंगे कि जानदार तनाव का शिकार हैं। बहुत से ऐसे माहौलियाती अनासर भी हैं जो जानदारों को तनाव दबाव में मुब्तला कर देते हैं। अगर हमें ये शऊर हो कि आगाज़ से ही तनाव को पहचान लें
तो हम अपने कीमती परिंदों को खुश और सेहतमंद रख सकते हैं। एकदम से उस माहौल में काफ़ी ज़्यादा तब्दीली कर देना जिसमें जानदार पहले से ही रह रहे थे, पुराने माहौल के आदी हो चुके थे, तो परिंदों को दबाव में लाने की ये भी एक बड़ी वजह बन जाती है। अगर आपके परिंदे पैदावार दे रहे हैं तो उनके अंडों की अशकाल का बिगड़ना, छिलकू पे उभार बन जाना, नॉर्मल रूटीन से हटकर बर्ताव जाहिर करना, खुराक पे अटैक ना करना, आप परिंदों के पास जाएं तो वो आपसे डर कर भागने लगें, तो ये तनाव दबाव में मुब्तला जानदारों की वाज़ेह अलामात हैं। जो चिकन स्ट्रेस में नहीं होते, आप उन्हें आराम से अप्रोच करते हैं, उनके करीब जाने की कोशिश करते हैं, तो वो डर कर नहीं भागते। एक नॉर्मल सेहतमंद खुश फलाक के अंडे भी नॉर्मल ही होते हैं, छिलका मायारी और साइज़ भी अच्छा होगा, अंडे पे किसी किस्म के निशानात दायरे वगैरह नहीं होंगे। हालांकि अंडे पे उभार, कैल्शियम की ज़्यादती और ओवरी में इन्फेक्शन की वजह से भी नज़र आ सकता है, लेकिन ऐसा मुख्तसर मुद्दत के लिए होगा, अंडा फिर से नॉर्मल शक्ल का हासिल होने लगता है। अगर लंबे अरसे तक ऐसी सूरत हाल रहे तो आपकी तवज्जो स्ट्रेस की जानब लाजमी जानी चाहिए। अचानक खुराक और पानी के बर्तनों को मुकम्मल तौर पे तब्दील कर लेना, मसलन पहले गोल थे अब वाटर लाइन लगा ली या किसी और साख्त के बर्तन रख लिए, पहले नीचे प्लेट पड़ी हुई थी अब रस्सी के साथ गोल बर्तन लटका दिए, तो जब भी आप पहले वाले सिस्टम को, निज़ाम को तब्दील करना चाहें तो ये तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता से करें, क्योंकि एकदम से पुराने सिस्टम को, पहले वाले निज़ाम को तब्दील करना जानदारों को स्ट्रेस में ले आएगा। बिस्तर पे जितने ज़्यादा पर होंगे उतना ज़्यादा ये ऑर्गेनिक मटेरियल आपके जानदारों को स्ट्रेस में लाएगा, और तनाव चूँकि एक किस्म का जहनी दबाव है जो जानदारों की कारकर्दगी पे मनफी असरात मरतब करता है। पट्ठियों का स्ट्रेस में आना उनके जिस्मानी वज़न में कमी का बायस बनेगा, और अंडे देने वाली मुर्गियों का स्ट्रेस में मुब्तला होना उनके अंडों की मिकदार में कमी की सूरत में आपके लिए मुआशी नुकसान का बायस बनेगा। स्ट्रेस के शिकार परिंदों को इजाफी जगह दें ताकि जल्द से जल्द वो अपने आप को तनाव से बाहर निकाल कर नॉर्मल हरकत व सकनात करें। इस कदर खूबसूरत और मिसाली माहौल फिर भी चिकन स्ट्रेस में हों तो ये यकीनी तौर पे गफलत का नतीजा है, और यही गफलत नुकसान का बायस बनती है। स्ट्रेस यानी तनाव एक किस्म का दबाव है, ऐसा जहनी प्रेशर है कि जो चिकन्स को अपनी नेचुरल यानी कुदरती आदात की जानब माइल नहीं होने देता, और नतीजा ये निकलता है कि बर्ड्स की कारकर्दगी खराब होने लगती है। हमें अपने कीमती परिंदों में स्ट्रेस की, तनाव की अलामात की पहचान होनी चाहिए, वजूहात का इल्म होना चाहिए ताकि बेज़बानों की मदद कर सकें, मुतासरा जानदारों को सेहतयाब कर सकें। परों का उखड़ना, पर नोचना, जारहाना रवैया और मसलसल बेसुकूनी में मुब्तला चिकन्स दिन ब दिन कमज़ोर होने लगते हैं। तनाव यानी स्ट्रेस के शिकार जानदारों को इस उकताहट, जहनी दबाव जैसी कैफियत से बाहर निकालने के लिए उन्हें पहले की निस्बत कदरे खुली जगह दें, फर्श से निस्बतन ऊपर बैठने का बंदोबस्त करें, इस तरह की इजाफी हरकत व सकनात के मौका फराहम करके मुख्तलिफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने दें। खुराक, पानी के बर्तनों में इजाफा करें, ताज़ा साफ़ सुथरा पानी मुहैया करें, पानी में विटामिन सी या दीगर इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स का मरकब शामिल करके पिलाएं, या इम्यून बूस्टर के तौर पे तैयार शुदा या घरेलू क़ुव्वत बख्श अजनास दें। तनाव की जद में आने वाले जानदार इम्यूनोसप्रेसिव हो जाते हैं, यानी उनकी इम्यूनिटी बीमारियों, मोज़रे से जरसूमों के खिलाफ लड़ाई करने वाले निज़ाम में उतनी मजबूती नहीं रहती जितनी कि नॉर्मल सेहतमंद फलाक की होती है। और एक मरतबा जब परिंदा इम्यूनोसप्रेसिव हो जाए उसके बाद माहौल में मौजूद मोज़रे सेहत जरसूमें, वायरसेस और दीगर एजेंट्स इस मुतासरा जानदार पे हमला करके उसे मजीद पेचीदगियों का शिकार कर देते हैं। जानदारों के अजसाम में मुंह के जरिए कोई दवा दाखिल करना चाहें या उन्हें इंजेक्शन लगाना हो तो उन्हें पकड़ने के लिए कदरे ठंडे औकात या रात का वक्त मुंतखब करें। पट्ठियों को जल्दी बालग करने के सिलसिले में जल्द अंडा लेने की लालच में ज़्यादा रोशनी मुहैया ना करें और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा ग़ज़ा खिलाएं, क्योंकि इस तरह के पहलू, इस तरह की सरगर्मियाँ पोल्ट्री बर्ड्स को, पुलेट्स यानी पट्ठे पट्टियों को तनाव, स्ट्रेस का शिकार कर देती हैं। मौसम सरमा में कीमती फलाक को कोल्ड स्ट्रेस यानी सर्दी के तनाव से बचाने के लिए बराह रास्त ठंडी हवा ना लगने दें, और ना ही पोल्ट्री बर्ड्स को ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार होने दें, क्योंकि सर्दी का तनाव और ग़िज़ाइयत की कमी ये दोनों ऐसे पहलू हैं
कि जो मौसम सरमा में जानदारों की जिस्मानी सेहत की खराबी, खराब कारकर्दगी और मुआशी नुकसान का बायस बनते हैं। सफाई सुथराई, वक्तन फ़ोक्तन जरासीम कुशी और जानदारों की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ यानी बायोसिक्योरिटी के हवाले से कोई ना कोई अच्छी मुस्तनद हिकमत अमली अपनाएं, ताकि सर्दियों में परिंदों को नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, छींकों, बलगम और दिक्कत से सांस लेने जैसे मसाइल से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। और अगर किसी भी वजह से आपको इस तरह के या मिलते जुलते मसाइल के शिकार परिंदे दिखाई देते हैं, तो लेमन ग्रास या दीगर बाअसर मरकबात इस्तेमाल करवा के इन्हें सेहतियाब करें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।